कॉमेडी किंग अमान उल्ला खान, जिन्हें दुनिया उनके स्टेज और थिएटर शोज के साथ साथ आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम खबरहार, खबरनाक, खबरताक और खबरजार के तवस्सुत से जानती है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि वो बड़े फनकार अपने जूनियर फनकार के साथ कैसा सलूक करते थे जब वो इस फील्ड में नए आते थे, और क्या क्या यादगार वाकयात जो आजकल के स्टार्स हैं उन्हीं के साथ पेश आए। ये तमाम वाकयात और बातें आपके दिल में उनकी अजमत और बड़ाई को बड़ा करेंगी, इसीलिए आप ये वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। कॉमेडी किंग अमान उल्ला खान अपने जूनियर्स के साथ ऐसा सलूक करते थे कि वो ताउम्र उनको याद रहता था और वो कभी भी वो जिस मकाम पर भी पहुंच जाते उनसे नहीं भूलता था। तो इसी ज़मन में 3 वाकयात पेश खिदमत हैं जो उम्मीद है आप वाकया अदाकार अजहर रंगीला के साथ है, जो कभी भी इतने बड़े या मारूफ अदाकार नहीं रहे, लेकिन अजहर रंगीला आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में बताते हैं कि जब अमान उल्ला खान को मैंने पहली मर्तबा देखा और मैं इस फील्ड में नया आया था तो मेरे पास साइकिल भी नहीं होता था, मैं पैदल आया जाया करता था और अमान उल्ला खान उसी वक्त गाड़ी में घुमा करते। तो वो बताते हैं कि अमान उल्ला खान ने एक थिएटर के बाद मुझे बुलाया और कहा कि अजहर बेटा आप कैसे जाया करते हैं, आपका घर तो काफ़ी दूर है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं साइकिल पर चला जाता हूँ, या उन्हें मैंने कहा कि कभी कभार पैदल भी जाना पड़ता है। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा आप ऐसा ना किया करें, आप मेरे साथ जाया करें। तो पहले दिन उन्होंने जब मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ मुआवनत में मेरे घर पहुंचाया तो मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसी के बाद जब ये सिलसिला चल के मुस्दाक आगे बढ़ने लगा तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि वो इतने बड़े स्टार और फनकार हैं, वो मुझे वहां घर छोड़ने के लिए जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इसी बात का इजहार मैंने उन्हीं के सामने किया कि अमान उल्ला साहब आप मुझे छोड़ने जाते हैं, आपका बड़ापन और ज़र्फ है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको तकलीफ होती है। तो हो बकौल अजहर रंगीला के अमान उल्ला खान लम्हा भर खामोश रहे और बोले कि बेटा ये लोंगरा होता है, आज मैं आपके साथ ऐसा कर रहा हूँ, कल आप भी मेरे साथ ऐसा करना, या जो जूनियर फनकार आपके आएंगे उन्हीं के साथ जब आप ये सलूक रवा रखेंगे और सलूक करेंगे तो आपकी भी बड़ाई और अजमत में कुछ इस तरह ही इजाफा होगा और मैं भी आपसे खुश होऊंगा और ये आपके इस एहसान का बदला होगा। तो नाजरीन वो इतना बड़ा शख्स था, लेकिन ठहरिए ये तो अभी पहला वाकया है, फिल्म अभी बाकी है। दूसरा वाकया इफ्तिखार ठाकुर जो कि एक ऐसे नामवर फनकार हैं फिल्मी दुनिया में और मजाक रात में भी आप उन्हें देखते रहते हैं, चल मेरा पुत, चल मैक्सी चलिए वगैरह आपकी मारूफ फिल्में हैं, लेकिन वो पहले दिन ही से तो ऐसे मशहूर नहीं थे। जब वो इस फील्ड में नए नए वारिद हुए तो वो इस बारे में उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मेरे चंद इब्तिदाई प्रोग्राम्स के बाद मेरा एक कंपटीशन अमान उल्ला खान के साथ हो गया। मैं उस वक्त तेज जुगतों के लिए जाना चाहता था कि ये मुंडा बड़ा तेज है, लेकिन अमान उल्ला खान तो फिर अमान उल्ला खान था। मेरे जैसे ही एंट्री हुई अमान उल्ला खान ने मुझे पकड़ लिया और ऐसी जुगतें की, ऐसी जुगतें की खुदा की पनाह, और मेरे पास चूंकि उन जुगतों का कोई जवाब नहीं था, वो बड़े फनकार थे, उनकी ऑब्जर्वेशन भी ज्यादा थी, तो मेरे पास उन्हीं की जुगतों के जवाब नहीं हुआ करते थे। तो अमान उल्ला खान जैसे ही अपनी को जुगत मुकम्मल करते और तालियों का शोर शुरू होता तो इसी छोटे से वक्फे में अमान उल्ला खान मुझे उस जुगत का जवाब दे देते जो उन्होंने मुझे की होती, और फिर जब मैं उन्हीं की बताई हुई जुगत उन्हें करता तो वो लोग इतने हंसी से पागल हो जाया करते थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि ये जवाब तो उसी सवाल के सिलसिले में है जो ये सवाल करने वाले ने खुद ही मुझे बताया है, और ये अमान उल्ला खान की अजमत व बड़ाई है। और साथ साथ इफ्तिखार ठाकुर ये भी बताते हैं कि मैंने उन्हीं से ये सीखा कि जब वो लंबी क्लैप आती थी तो वो बीच में यानी दरमियान में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते थे, और यही शायद उनकी कामयाबी का और बड़ेपन का राज था जो आज तक हमें नहीं भूलता। लेकिन इसी सिलसिले में जो तीसरा वाकया है वो इससे भी आगे बड़ा और शानदार है, वो आपको उनकी फनी महारत के बारे में बताता है। नासिर चिन्योटी अमान उल्ला खान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि अमान उल्ला खान ने एक मरतबा एक स्टेज ड्रामे में हम दोनों से मद्दे मुकाबिल हुए। ये उस वक्त पूरी टीम हुआ करते थे जिसमें सखावत नाज, आगा माजिद, हनी अलबेला, सलीम अलबेला समेत दीगर फनकार शामिल हुआ करते थे। तो वो बताते हैं कि जब अमान उल्ला खान ने उन्हें मद्दे
سے مقابل کیا اور ہم نے پہلے ہی 1-2 راتیں تیاری کر لی کہ ہم نے امان اللہ خان کو یہ جگت کرنی ہے اور ہم ان کے کمپٹیشن کے لیے پوری ٹیم تیار ہو گئے. تو اسی کے بعد بقول ناصر چنیوٹی کے امان اللہ خان جب آئے تو ہم نے جگتوں کی بوچھاڑ کر دی, کیونکہ ہم نے تو وہ پہلے سے ہی یاد کی ہوئی تھیں. لیکن اسی کے بعد جب ہم نے ان پر پے در پے اور لگاتار جگتیں کی تو امان اللہ خان صاحب تھوڑے خائف ہوئے اور پھر درمیان میں صافہ رکھ لیا, کیونکہ یہ ان کی ایک کنٹینیوٹی تھی کہ جب وہ صافہ رکھ دیتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ تم اس جانب اور میں اس جانب. لیکن جب ہم نے پے در پے جگتیں کی اور کہا کہ بس آج میں آپ جیت گئے ہیں, انہوں نے ہم سب کے ہاتھ کھڑے کر دیے. اور ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس شخص کا رزق لگ گیا ہے. ہم ساری رات بڑے خوش تھے اور یہ خیال آتا تھا کہ ہم نے تو آج بڑا اچھے طریقے سے امان اللہ خان کو لتاڑا ہے اور ہم نے انہی کو جگتیں کی ہیں اور انہی کو جو سکھایا گئی چیز تھی اسے ہی انہیں ہرایا ہے. تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے اور رات کو یہ خیال آتا تھا. لیکن اسی کے بعد جب اگلے دن وہ تھیٹر اور ڈرامے کا آغاز ہوا تو امان اللہ خان تیار ہو کر آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو وہ جگتیں کی, وہ باتیں کی کہ ہم پل بھر کے لیے بھی جواب ڈھونڈتے رہ گئے اور آخر میں یہ بھی کہہ گئے تھے کہ کل جو ہے میں تیاری کر کے آؤں گا. اور اسی کے بعد بقول ناصر چنیوٹی کے ہم سب نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگائے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ امان اللہ خان صاحب ہم سب آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں, آپ بھی ہیں, آپ ہی کا سکھایا ہوا یہ علم ہے, یہ چیزیں ہیں جسے ہم آگے پھیلا رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا فنکار تھا جو اپنے جونیئرز کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا اور یہ ہمیں کسی اور شخص میں ایسی باتیں نظر نہیں آتی. اگر آپ کو کسی اور شخص میں ایسی باتیں نظر آتی ہیں تو کامنٹ باکس میں اس کا نام بتا دیں.